हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर NFSU NFAT 2024 इन 60 डेज। आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसमें हम 2 फेजेस में प्रिपरेशन करने के बारे में समझेंगे। फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन एंड फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, इन 60 डेज में। इसके अलावा अगर आप यूजी के लिए या फिर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं NFSU NFAT के लिए तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया हुआ है। क्रैश कोर्स की बैचेस चल रही हैं, जिस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, टॉपिक वाइज MCQ से अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप MSc फॉरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसका कोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें भी आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, टॉपिक वाइज MCQ, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो आप हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और ये भी हम जानेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि जो BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स एडमिशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है जिसमें आपको सबसे कम रिस्क लेना पड़े, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के साथ में। एंड इसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैम हमें पढ़ना क्या है, प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस, जो भी सिलेबस आप तैयार करोगे वो इस 2 फेजेस में आपको डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 60 डेज का टाइम है, ठीक है। 30 डेज में 2 डिवीजन बना लो, फर्स्ट 30 डेज एंड सेकेंड 30 डेज। फर्स्ट 30 डेज को हम बोल रहे हैं फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट 30 डेज में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपका जो भी सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है वो आप इस 30 डेज में कवर करोगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है कवरिंग योर सिलेबस। जब तक आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर नहीं लेते तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और बिना सिलेबस कवर किए आपको आगे प्रोसीड भी नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट फेज है, फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन, इसमें आप ये डिसाइड करोगे कि इन 30 डेज में चाहे कैसा भी सिलेबस हो, कितना भी सिलेबस हो, आप कैसे भी करके इन 30 डेज में अपना सिलेबस कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इन फर्स्ट 30 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन फिर आप मूव करोगे सेकेंड 30 डेज में, क्योंकि सिलेबस इतना तो है ही है कि 30 डेज कंज्यूम आपका हो ही जाएगा, कंज्यूम कर ही लेगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इन फर्स्ट 30 डेज में आप अपना टॉपिक कवर करने के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन पे। जो फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन है इसमें आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। जो आपने फर्स्ट 30 डेज में कवर किया है वो आप रिवाइज करोगे सेकंड 30 डेज में। और फर्स्ट 30 डेज में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको नोट्स एज सच नहीं बनाना है कि बस लिखे जा रहे हो, फिर से एक कॉपी भर दी। सिर्फ वो चीज़ें आपको सिंगल लाइनर्स में मेंशन करना है जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हो या जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको नोट्स तो ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, इसके साथ ही साथ आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स, चीट कोड्स, जो कि सिंगल लाइनर्स होंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फॉर्मूलाज होंगे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे एंड शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं साथ साथ जब आप टॉपिक कवर कर रहे हो, ठीक है। अब इन शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करोगे अपने फेज 2 में और MCQ प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको फिर से पढ़ना है, कहाँ पे नहीं पढ़ना है, कितनी तैयारी उस टॉपिक की आपकी हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही आप टॉपिक वाइज MCQ कर लेते हैं कवर, अपने शॉर्ट नोट्स को कवर कर लेते हैं, रिवीजन बेसिकली वो होगा। एंड इसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। 100 MCQ आपके एग्जाम में आएंगे और 100 MCQ का मॉक टेस्ट आपको अपने
फाइनल डेज ऑफ प्रिपरेशन में करनी है, जिससे कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएं अपने एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इस फेज़ 1 एंड फेज़ 2 को बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपरली फॉलो करते हैं, क्लियर करते हैं, तो एग्ज़ाम डे तक आप कंप्लीटली रेडी रहेंगे और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हम ये एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही रहे हैं और अपना फेवरेट कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं। ओके, सो ये 2 तरीके के फेजेस आपको फॉलो करने हैं ताकि आप अच्छी से तैयारी कर सके। ठीक है, सो ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए फॉलो रहेगा। ठीक है, कि फेज़ 1 में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन नोट्स बनाने हैं, सिंगल लाइनर नोट्स बनाने हैं, इसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज MCQ आपको प्रैक्टिस करने हैं और फिर लास्टली मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। इतना सब कुछ आपको करना है। अब रही बात कन्फ्यूजन की BSc MSc वाले बच्चों को कि BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, MSc वालों का तो क्लियर है कि आपको MSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस पढ़ना है। ठीक है, अब रही बात UG के बच्चों की, उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि जो NFSU की वेबसाइट है उसमें जो एलिजिबिलिटी PDF आई थी उसमें लिखा हुआ है PCB ऑफ 10+2 लेवल NFAT एग्जामिनेशन के लिए, और जो UPS IFS है 2024-25 की PDF में कह रहा है कि हम NFAT एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे और NFAT एग्जाम तो एक ही हो रही है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन था कि UPS IFS की NFAT अलग है, NFSU की NFAT अलग है, पर नहीं, इस चीज़ को समझो, आपका जो पेपर है वो एक ही पेपर होने वाला है NFSU NFAT का, और या तो वो 15 जून को होगा या तो वो 16 जून को होगा। ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंट NFATs नहीं होंगे। तो UPS IFS का कुछ अलग नहीं है, NFSU का कुछ अलग नहीं है। जो आप NFSU की वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके ही स्कोर के बेसिस पे आपको UPS IFS में एडमिशन मिलने वाला है। अब कन्फ्यूजन ये है कि NFSU ने बोल दिया PCB 10+2, UPS IFS ने पिछले साल का सिलेबस बोल दिया 70-30 का PCMB प्लस ग्रामर, GK, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, तो सिलेबस कुछ भी हो, देखो एक सब सिंपल सी बात होती है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कम पढ़ते हो तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। आप रिस्क क्यों लोगे, है ना। रिस्क लेना यहाँ पे बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी तैयारी को लेके और आप बहुत ज़्यादा सीरियस है NFSU में एडमिशन को लेके, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहेंगे जहाँ पे आपको रिस्क हो। ठीक है, एक सिंपल सा आप सिनेरियो समझो कि मैंने पढ़ाई कर ली PCB 10+2 और एग्ज़ाम में आ गया कंप्यूटर भी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, GK आ गया और रीजनिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, तो मेरा लॉस कितना हो गया, मेरा 30% लॉस हो गया। 30% तो मेरा कम्प्लीटली लूज़ हो गया ना। तो मैंने तो 100% पेपर बनाया भी नहीं, और वो फिर आप उसमें तुक्के मारोगे। जब तुक्के मार रहे हो, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे आप कंप्लीटली दिल खोल के तुक्के भी नहीं मार सकते क्योंकि फिर तो नेगेटिव मार्किंग आ रही है। सो आप इस 30% के साथ रिस्क क्यों लोगे, राइट। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ लो। अगर PCB सिर्फ आता है तो वेल एंड गुड, आप 100% अटैम्प्ट करोगे ही करोगे उसको भी, उसमें तो फिर कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है क्योंकि PCB तो आप पढ़ ही रहे हो ना। और अगर आपके PCB के साथ साथ कुछ दूसरे और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे, ताकि आप उस 30% को डायरेक्टली लॉस पे ना डालो, राइट। और इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट होती, एक सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं ज़्यादा पढ़ के जाती ताकि मैं कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए वो मैं सॉल्व करने के कैपेबल रहूँ। चाहे PCB आ जाए मैं उसको 100% सॉल्व कर सकूँ, चाहे वो नॉन साइंसेस के साथ आ जाए उसको मैं 100% सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है 10+2 का मतलब क्या, सिर्फ आपको 12th पढ़नी है या 11th भी पढ़नी है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, 10+2 का मतलब क्या होता है, 10th के बाद जो आप 2 साल पढ़ते हो, है ना। 10+2 2 क्यों लिखा, 10+1 क्यों, या 11+1 क्यों नहीं लिखा मैंने, है ना। 10+2 का स्कीम ही यही होता है कि 10th के बाद आप 2 साल जो चीज़ें पढ़ रहे हो, क्योंकि आप 10th के बाद ही सब्जेक्ट चूज करते हो, है ना। अभी तक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही चल रहा है। सो 10th के बाद जो 2 साल चीज़ें आपने पढ़ी है वो 10+2 के अंदर आता है। और 10+2 का मतलब ये है कि जो 11th में है और जो 12th में है, ये दोनों ही 10+2 के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ 12th पूछा जाता तो 10+2 वहाँ पे नहीं लिखा होता, वहाँ पे सिर्फ लिखा होता 12th का लेवल का। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर लो। बस मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप 10+2 PCB के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के भी जाओ, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहे हो तो आपका लॉस नहीं होगा। पर बाय एनी चांस किसी भी बुरी सिचुएशन में भी अगर आपको 30 क्वेश्चंस डिफरेंट आ जाते हैं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ PCB पढ़ के जाओगे ना, तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि हमको थोड़े से दिन और लगा के ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेने चाहिए थे। तो आप कन्फ्यूजन मत करो कि आपको UPS IFS की
वेबसाइट में क्या दिया है, NFSU की वेबसाइट में क्या दिया है। आपको ये करना है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और रेडी रहना है कि चाहे पेपर में कुछ भी आ जाए, हम तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का कि उन्होंने 2 साल ना मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है। सो अब क्या करें, ये जो 10 क्वेश्चंस, अगर मैथ्स भी आ जाता है तो इन 10 क्वेश्चंस का क्या करें। तो बच्चों, अगर आपने 2 साल नहीं पढ़ी है ना मैथमेटिक्स, तो अभी बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना PCB स्ट्रॉन्ग करो एंड नॉन साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते मैथ्स के। और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो 30 या 40 क्वेश्चंस बायो के सॉल्व करने हैं ना, तो सारे स्टूडेंट्स सेम पेज पे ही हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हम क्या करें, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, उसको और अच्छा करना है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप 10 मैथमेटिक्स का स्ट्रेस मत लो। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, जल्दी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर रहे हो, तो ऑफकोर्स मैथ्स भी पढ़ लो। लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो ना, तो हफ्ते 2 हफ्ते मैथ्स के एक टॉपिक के पीछे लगाने का कोई मतलब नहीं है। इतना टाइम आप कंज्यूम नहीं कर सकते स्पेसिफिकली एक टॉपिक के लिए। तो इसी वजह से आप अपना PCB पे फोकस करो, नॉन साइंसेस पे फोकस करो। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बायो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 30-40% तो आपका बायो ही आ रहा है ना। तो इस वजह से आपके लिए कोई एस्केप नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा पोर्शन रिस्क नहीं कर सकते अगर आप NFSU में एडमिशन चाहते हो तो, है ना। सो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा पढ़ने में, लेकिन कम पढ़ने में तो पक्का नुकसान है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो आप उस नुकसान की पॉसिबिलिटी को भी झेलने के लिए क्यों स्टेप्स लोगे, राइट। सो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन, आपको जो पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि डिसीजंस आपके हैं। आपको NFSU में एडमिशन लेना है, आपको आगे अपना करियर परस्यू करना है, राइट। सो मैं एक फेयर आपको रीजनिंग के साथ बोल रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, उसमें आपका नुकसान नहीं है। बट अगर आप कम पढ़ते हो या सिर्फ PCB पढ़ते हो, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको 30 सरप्राइज क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, है ना। कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं है। अगर कोई क्लियर नोटिफिकेशन आती है, जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगी, आई विल इन्फॉर्म यू, है ना। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो UG PG की क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसमें तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा सिलेबस कंप्लीट करा ही रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा टॉपिक वाइज MCQs भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही कोर्स में मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस है NFSU की प्रिपरेशन को लेके, तो हमारा कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ अपने फेवरेट कैंपसेस में एडमिशन ले सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।